हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम को देखते हुए यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सीरीज चला रही हूँ, जिसमें हमने अभी तक फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस किया था 2021, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 2021-22 अभी तक 2 बार पेपर हुआ है। ये तीसरी बार पेपर कंडक्ट होने जा रहा है। तो मैं इन चीज़ों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इसका एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, क्वालिफाई कर चुकी हूँ। तो हाँ, मुझे पता है इन चीज़ों को कि किस तरीके की चीज़ें जो है वो पूछी जाती है। तो चलिए आइए, फर्स्ट पार्ट के बाद हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे। टोटल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 घंटे का समय रहता है। तो इससे प्रीवियस वाला हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने जो है 20 क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और 21 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में प्रोडक्शंस को QQPCVEUHPMT लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में ओरिएंटेशन को क्या लिखा जाएगा। तो देखो, अब अगर आप देखो तो P से Q आने के लिए क्या किया गया है। इसमें P से Q आने के लिए यहाँ पे P से Q जब गया है तो आप देखोगे कि +1 हो गया है, ठीक है। उसी के साथ में R से जब Q की तरफ गया है तो -1 हो गया है, ठीक है, -1। तो ये आप इसी तरीके से +1 -1 है। O के बाद P आया है तो +1 हो गया है, ठीक है। उसी तरीके से अगर D के बाद आप क्या देखोगे, C देखोगे तो वो भी -1 हो जाता है। उसके बाद U आप देखो तो U के बाद V+1, तो ये आपका ये कंटिन्यूसली चल रहा है। C के बाद आपको E देखने को मिल रहा है, CDE, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद T के बाद आपको U देखने को मिल रहा है। तो +1 -1 +1 -1 का जो है वो ये चल रहा है। लेकिन अगर आप C को देखो, C के बाद E दिया हुआ है, ठीक है। ये C और ये E, तो यहाँ पर ना 2 की गैपिंग है, यानी +2 हुआ है। क्या हुआ है? +2। तो कौन से डिजिट पे हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा डिजिट इन द सेंस की लेटर पे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें में +2 हुआ है। तो ये ध्यान रखना है बस। बाकी सब में +1 -1 +1 -1 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो O का क्या हो जाएगा? +1, यानी कि P हो जाएगा। O का P, तो O का P देख रहे हो, यहाँ 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 है, पहला वाला ऑप्शन कट गया आपका। उसके बाद R के बाद आपका -1 हुआ है। तो अगर यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी R का -1 हो जाएगा तो आपका सेम उसी तरीके से आ जाएगा, यानी Q आ जाएगा, ठीक है। तो ये Q आ गया, मतलब ये वाला भी ऑप्शन जो है वो आपका कट गया। इसी तरीके से आप PRO के बाद आप देखोगे, O के बाद P आपका +1 हो जाएगा। तो ये इन दोनों ही ऑप्शंस में मिल रहे हैं। तो अब छठवें वाले में जब देखोगे ना C, तो उसी तरीके से जब इसको आप करोगे तो आपका D ऑप्शन जो है वो एकदम मैच करेगा। कैसे? आप देख भी लो। अगर हम देखें तो प्रोडक्शन के बाद, एक सेकेंड, आप देखोगे इसमें, ठीक है, ओरिएंटेशन में छठवां वाला डेटा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टी के बाद 2 आपको ऐड कर लेना है। UV होना चाहिए था, V होना चाहिए। तो T की जगह पे ये वाला है V देखो कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर तो U दे दिया है, ठीक है, और इस वाले में देखो V दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, D। तो 2 ऑप्शन में आप बहुत आराम से, बहुत कीनली ऑब्जर्व करके इसको टिक करेंगे। अदरवाइज 2 ऑप्शन में से जो है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? देख रहे हो, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। उनकी माँ, ठीक है, वो जो लड़की है, वो जो लेडी है, लेडी की माँ का पुत्र, मतलब उस लड़के का क्या होगा? पिता होगा, ठीक है। मतलब पिता होगा, और पिता का इकलौता पुत्र है। तो अब देखो वो औरत के साथ में कैसा रिलेशन बन रहा है। तो वो माँ, चचेरी बहन तो नहीं होगा, भतीजी नहीं होगा, माँ नहीं होगा, बल्कि बुआ हो जाएगा, क्योंकि वो उसके पिता की बहन है। तो फिर अगर पिता की बहन है तो मतलब वो बुआ है। आगे चलते हैं हम, इन्हें आप अपने पर अप्लाई करके जो है वो ईजिली कर सकते हो। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी है? तो देखो, अगर 25 तारीख को गुरुवार है, ठीक है, 25 को गुरुवार है, तो इसमें अगर आप 7 माइनस कर देते हो तो 15 - 7 आपका हो जाएगा 18 आ जाएगा, मतलब एक हफ्ता पहले। अगर आप फिर 7 जो है वो माइनस कर देते हो तो आपको देखने को मिलेगा 8 - 7, यानी कि आपका हो जाएगा 11। फिर एक हफ्ता अगर पीछे जाओ आप तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 11 - 7 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 को गुरुवार है तो 4 को इट मीन्स कि बुधवार रहा होगा, 3 को
आपको मतलब इधर भी आपका 3, 2, 1 यहाँ पर भी आपको सोमवार मिला होगा, मतलब एक हफ्ता ये हो गया, फिर दूसरा इधर से हो जाएगा, तीसरा इधर हो गया, चौथा इधर हो गया, पांचवा इधर हो जाएगा। तो मतलब 5 सप्ताह हमें देखने को मिल रहे हैं और 5 सोमवार हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसको टिक कर सकते हो। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो पनीर, मक्खन, तेल, दही। तो देखो ये सारी चीज़ें, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, ये सब दूध से बनने वाले प्रोडक्ट हैं, लेकिन जो तेल है ना वो अलग है, वो इनसे अलग है। तो यहाँ पर हम बिना किसी देरी किए जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फोकस करते हुए चलेंगे। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये था रिलायंस जियो उस समय पर जब एग्जाम में 2021 में पूछा गया था। बोल्ड यानी कि बम्बो ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये भी देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये राजस्थान में शुरू किया गया था। आगे चलते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था? तो आप सभी को पता होगा कि जब ये पेपर हुआ था 2021 में, उस समय पे कोविड का खतरा बहुत ही ज़्यादा था। इवन जब पेपर हो रहा था उसमें भी पूरा एकदम बोला गया था मास्क लगा करके, सैनिटाइजर हमेशा ले करके, ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करी जा रही थी और बहुत ज़्यादा था। तो वैक्सीन इंडिया ने भेजा था सबसे पहले घाना को, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इवन बाकी बहुत सारे अरेबियन कंट्रीज़ को जो है वो भेजा गया था, सप्लाई किया गया था, अफ्रीकन कंट्रीज़ को सप्लाई किया गया था। ये जो कैरेबियन वाले कंट्री हैं वहाँ पर भी बहुत सारी वैक्सीन जो है वो सप्लाई की गई थी, लेकिन पहले की बात करी जाती है तो वो घाना हो जाता है। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? तो देखो चेन्नई में भी हुआ था, रांची में भी हुआ था, अगरतला में भी हुआ था, लेकिन पटना में नहीं हुआ था। तो कहाँ पूछा था नहीं हुआ था? तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 के बाद आते हैं 29 नंबर पे। उस भारतीय पहलवान का क्या नाम है जिस पर हाल ही में डोपिंग के 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था उस समय सुमित मलिक जी को, और ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये आप जानते हो कि आए दिन बहुत सारे पहलवानों पर जो है वो, पहलवान हो गए या बहुत सारे खिलाड़ियों पर डोपिंग का जो है वो मामला देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, अवेयर रहना है आपको। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली जो है वो लागू की गई? तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा करंट अफेयर पर आप निगाहें ज़्यादा बना करके चलेंगे। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने जो है वो शुरू किया था। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो देखो आपको ध्यान में होगा कि जो सुनीता विलियम्स थी, ठीक है, अभी तक आपको मालूम होगा कि सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला जी और ये तीसरी जो है वो सिरसा बांदला जो है वो जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर पूछा जाता है कि भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला, भारतीय मूल की दूसरी अमेरिका महिला किसे बोलेंगे? जिसका भारत में जन्म नहीं हुआ होगा बल्कि उसके जो पूर्वज है वो यहाँ के रहे होंगे। लेकिन जब हम सुनीता विलियम्स की बात करते हैं तो सुनीता विलियम्स तो भारतीय मूल की अमेरिकी महिला थी। लेकिन जब कल्पना चावला जी की बात करते हैं तो कल्पना चावला जी जो है वो भारत में ही उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनको नहीं बोला जाता है भारतीय मूल की अमेरिकी महिला। तो इसलिए सिरसा बांदला जो है वो सही हो जाएगा। ये उस समय करंट में थी, इस समय न्यूज़ में थी, तो इस वजह से इनका क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। AI आधारित पोर्टल सुपेस भारत के किस न्यायालय ने शुरू किया? तो सुपेस जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू किया। सुपेस का पूरा नाम होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसका पूरा नाम हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आपका हो जाता है ऑफ द असिस्टेंस इन द कोर्ट इफिशियंसी, ठीक है। तो पोर्टल है, ठीक है, तो ये पोर्टल है जो कि सुप्रीम कोर्ट में चीज़ों को हेल्प करने का काम करता है। इसी के साथ में एक सुवेस भी है। सुवेस का काम है कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट में अनुवाद करने का, ट्रांसलेट करने का काम जो है वो करता है। आगे चलते हैं हम। कितने राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं? नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो देखो नेपाल जो है अपना पड़ोसी देश है और उससे जो है कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं या बॉर्डर शेयर करते हैं बात करें तो ऊपर से आप देखोगे उत्तराखंड हो जाता है, फिर उत्तर प्रदेश हो जाता है दूसरा नंबर, तीसरा नंबर आपका बिहार हो जाता है, चौथा नंबर आपका वेस्ट बंगाल हो जाता है, पांचवा नंबर आपका सिक्किम हो जाता है। तो कुल आपको 5 राज्य जो है वो देखने को मिलते हैं। तो 5 राज्य जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। आगे चलते हैं 35 नंबर में। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो देखो सान जोस जो है वो कोस्टा रिका की राजधानी है। ढाका तो बांग्लादेश की है। दिल्ली जो है वो आपके अपने इंडिया की है और बीजिंग जो है वो चाइना का है। तो बच्चा क्या आपका सान जोस जो है वो
आपका सही हो जाता है। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया है? तो विराट कोहली जी को जो है वो नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करते हैं तो वो 550 हो जाता है, लेकिन जो यूपी ट्रिपल एससी ने आंसर को माना था वो माना था 552। तो आप ध्यान रखेंगे क्यों? क्योंकि जब 104th अमेंडमेंट अभी होता है ना, तो उसमें से जो दो एंग्लो लोगों को यहाँ पर सीट दिया गया था, आरक्षित किया गया था, उसको हटा दिया जाता है। इस वजह से 550 ही आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सभी को पता है कि हिंदी दिवस जो है वो हम मनाते हैं 14 सितंबर को। वहीं पर 2 अक्टूबर की बात करते हैं तो वो महात्मा गांधी जी की जयंती होती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती होती है। 14 नवंबर की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती देखने को मिलती है, और हमें उसी के साथ में बाल दिवस देखने को मिलता है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखो, सार्क जो है ना वो पहले तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता था, बट अब प्रेजेंट टाइम में सार्क का कोई मतलब उसकी कोई मीटिंग वगैरह नहीं कराई जाती, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता। लेकिन फिर भी वन लाइनर क्वेश्चन में कहीं भी पूछा सकता है अगर। अच्छा, सार्क में जो है वो 8 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, अफगानिस्तान आता है, लेकिन म्यांमार नहीं आता। तो जो नहीं आता वही आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी देशों की बात करें तो आपका जैसे श्रीलंका आ जाएगा, मालदीव आ जाता है, ठीक है, नेपाल आ जाता है, तो नेपाल वगैरह तो ये तो है। तो मतलब कुल 8 देश जो है वो देखने को मिलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? देखो, लक्षद्वीप जो है वो केरला के बहुत पास में है, तो केरला का जो लैंग्वेज है वही आपका इसका भी है, मलयालम हो जाएगा। ग्रेट अंडमान तो आपको अंडमान में देखने को मिलता है। सिंगला जो है वो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, तमिलनाडु। एंड अगर आप दूसरे देश में जाओगे तो श्रीलंका में आपको देखने को मिलता है, तमिलनाडु में ही है। नेक्स्ट है, आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम जो है वो आपको केरला का देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो पोंगल जो है वो बहुत ही फेमस फेस्टिवल हो जाता है इनका। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? हम सभी जानते हैं कि सूर्य हमारे ग्रह, हमारे सौर मंडल का जो है वो हेड है, और उसमें जो है हम देखते हैं कि 8 ग्रह देखने को मिलते हैं। सबसे पास में है बुध, ठीक है, सबसे पास में है बुध। बुध के बाद आप देखते हो शुक्र, शुक्र के बाद आप देखते हो पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद आप बृहस्पति देखते हो, जो है शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये सारे ग्रह देखने को मिलते हैं। सबसे नज़दीक की बात करी जाती है तो वो बुध, जिसको हम मरकरी बोलते हैं, मरकरी जो है वो सबसे नज़दीक है। अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी की सबसे नज़दीक कौन है, तो वो आपका जो है शुक्र और मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी से सबसे नज़दीक हैं। आगे चलते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो प्रथम एशियाई जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। इनको 1913 में, कब? 1913 में गीतांजलि उनकी रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि एशिया में पहले थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? लखनऊ, दिल्ली, औरंगाबाद, बेंगलुरु। तो ये जो है वो औरंगाबाद हो जाता है। तो 44 का नंबर आपका 44 का सी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि ये आपका दिया हुआ है पैसेज। इस पैसेज को आप पढ़ोगे, धरातल से युद्ध की विभीषिका को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र जो है वो प्रदान किया था। इसको आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा अच्छे से, आराम से आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। इससे वीडियो को पॉज कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है तो क्या है? परिश्रम, ज्ञान, अहिंसा और प्रेम। तो देखो, अहिंसा और प्रेम जो है हमारे पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है कि अहिंसा और प्रेम जहाँ होता है वहीं पर मतलब वहाँ से शांति जो है वो शुरू हो जाती है। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? प्रेम और अहिंसा के द्वारा। तो प्रेम तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो अहिंसा जो है वो एकदम सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं क्या? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। धन और सम्मान नहीं होगा, अध्यात्म और उपासना भी नहीं होगा, धन और वैभव भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नेक्स्ट है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। नितांत का पर्याय क्या होगा? निम्न, बिल्कुल, विधिवत, भलीभांति। तो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। कहते हैं ना, नितांत आवश्यक है, मतलब बिल्कुल आवश्यक है। नेक्स्ट है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए नहीं, सिर्फ यही भर हम नहीं कह देंगे। व्यापार और कृषि में उन्नति के लिए, मानव जाति के विकास के लिए, बिल्कुल ये करेक्ट, एकदम सुटेबल आंसर है, तो वो आपका हो जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, फिर से आपका एक पैसेज दिया हुआ है, 50 से 54 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के
आविष्कारों से अछूता नहीं रहा है। तो इस पैसेज को भी आप थोड़ा सा पॉज करना चाहो तो आप पॉज करके आप इसे पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो, और पढ़ने के बाद ही आप आंसर दोगे तो बेटर होगा, या फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ करके फिर आप इस पर आ सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो, हम सम्यक जीवन जी सकता है, इसके मनुष्य के मन को युगों की अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानुशी विचारों, भवन और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। ये आप देख सकते हो, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे मुक्ति मिली। किस चीज़ से? प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से, पुरानी शिष्टोपचारिताओं से, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी से, या संतुलित अनुचिंतन से। तो देखो, जो भ्रमपूर्ण रूढ़िवादिता थी, इससे वैज्ञानिक चिंतन बढ़ा है, तो इससे जो है ये चीज़ें जो है वो अलग हुई हैं या हटी हैं। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? विश्व बंधुत्व की भावना का विकास? बिल्कुल नहीं। विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ नहीं हैं, तो लेकिन इतना भी परफेक्ट आंसर ये नहीं है। विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता नहीं होगा। यातायात एवं संचार साधनों, देखो ये आपके ना इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यातायात एवं संचार साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। तो आपको आंसर जो है वो पैसेज के अकॉर्डिंग देना है, मनमानी आंसर नहीं दे रहा है। नेक्स्ट, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है स्पष्ट और अनायास बोधगम, यही हो जाएगा। पास में रहने वाले आंवले की तरह, ये सब नहीं होगा। ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। वैज्ञानिक चिंतन का क्या आशय है? स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, भावनात्मक चिंतन, वैज्ञानिक द्वारा किया गया चिंतन। ये क्या बात हुई भाई कि वैज्ञानिक चिंतन करेगा तो ही चिंतन होगा? ऐसा नहीं है। परंपरागत चिंतन नहीं, भावनात्मक चिंतन तो कोई चिंतन होता ही नहीं। मतलब भावनात्मक चिंतन ठीक है, मतलब भावना में डूब करके थोड़ी ना कोई आंसर दिया जाता है या कोई भी चिंतन किया जाता है, वो उतना सही भी नहीं होता है। स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन जो है वो एकदम करेक्ट है। 53 के बाद आते हैं 54 में। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या होता है? अंतरिक्ष क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है? बिल्कुल नहीं। प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है? बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकृति और प्राणी से जो है प्राणी की चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का काम करता है, उसको इतने अच्छे से मतलब जटिल से जटिल चीज़ों को जो है वो सरल बनाने का काम करता है। सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विद्युत शक्ति का स्वामी है, ऐसा नहीं है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ऐसा लग सकता है आपको कि चीज़ें जो है वो बहुत नॉर्मल हैं, बहुत ईजी हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा आंसर दीजिएगा तो बहुत ध्यान से दीजिएगा, बहुत केयरफुल होने के बाद, सारे आंसर को अच्छे से रीड करने के बाद ही आप आंसर को देंगे तो वो बेटर होगा। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन हो गया, टोटल 100 क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम जो है वो लग जाएगा और मैं थोड़ा जल्दी वीडियो को यहाँ पर एंड करना चाह रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम लाएंगे और पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। हमने 54 क्वेश्चन डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम मैथमेटिक्स का ये DI के क्वेश्चन हैं, ये डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन हैं, इनको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो 54 नंबर क्वेश्चन तक हम अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और इन वीडियोस का जो भी बेनिफिट मिल सकता है वो लोगों को मिलेगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा, मैं भी अच्छा फील करूँगी। और हाँ, अगर आपके अच्छे फीडबैक आते हैं तो मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगी और पूरा का पूरा जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करने का काम करूँगी। तो चलिए मिलते किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।